ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਇੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿस्तान बनने तो पहला से असी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अल्लाह के फ़ज़ल, उसके करम, उसकी रहमत के साथ ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह शहर सियालकोट के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग रूहानी पेशवा हज़रत अमीर हुसैन शाह अल मरूफ लाहौरी बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार पर चलते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती ही लाखों की तकदीर देखी। दोस्तों, आज हम इस दरगाह पर मौजूद हैं। दरबार आलिया हज़रत बाबा जी मीर हुसैन शाह अल मरूफ लाहौरी बादशाह रहमतुल्लाहि ताला के आस्थाने पर एक दोस्त 100 साल से जिनका ख़ानदान इस दरगाह पर ड्यूटी दे रहा है, इस दरगाह पर खिदमत कर रहा है, उनसे कुछ सवालात करते हैं और बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के करामात के हवाले से जो लोग इस आस्थाने से फैज़याब हो गए हैं उनसे भी पूछेंगे कि बाबा जी के आस्थाने से कौन कौन लोग फैज़याब हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। माशाल्लाह। प्यारे भाई जान, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सरफराज भाई। सरफराज भाई, आप कितनी देर से यहाँ पर जो है ना अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? पहले मेरे दादी दादा रहंदे रहे ने। फिर उस तो बाद मेरी वालदा नानी नाना इत्थे 100 साल ते उत्ते हो गए ने सानू इत्थे रहंदे। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने तो पहला से असी इत्थे। माशाल्लाह, ये बता रहे हैं कि 100 साल से हम यहाँ इस दरगाह की खिदमत कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले के हम यहाँ पर ये बताएं कि इस दरगाह पे कहाँ से लोग आ रहे हैं और फैज़ हासिल करते जा रहे हैं? ये बहुत दूर से आ रहे हैं, पिंडी से आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, फिर फैसलाबाद से आ रहे हैं, फिर किला दीदार सिंह से, फिर फतेहपुर से, फिर उतों किला कालर से आ रहे हैं, बहुत से पिंडी से आ रहे हैं और फतेहपुर से आ रहे हैं, फिर रसूलपुर से आ रहे हैं। बहुत से लोगों को इन्हों को फैज़ हुआ है। सरफराज भाई का कहना यह है कि पूरे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब से दुनिया आ रही है और यहाँ से फैज़ हासिल करके जा रही है। तो सरफराज भाई ये बताएं, कोई ऐसे बुज़ुर्ग जिन्होंने यहाँ से फैज़ हासिल करके तो दूर दूर जाकर दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं, कुछ का नाम बताएं। उनका नाम वालदा को मालूम है, मुझे नहीं इतना ज़्यादा मालूम, लेकिन वो अभी नहीं आ रहे, थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। आप बाकी सवाल उनसे कर लें। उससे पहले ये बाबा लाहौरी शाह से पहले ये जो शाह फतह था, उन्होंने बोला था इधर इन्होंने डेरा डाला हुआ है कार मीर हुसैन बाबा लाहौरी शाह ने। और उधर हम उधर से वो भी इधर खिदमत कर रहे हैं, हम भी इधर खिदमत कर रहे हैं। एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है भाईजान सरकार जी, उनके हवाले से कुछ बताएं। वो जेठी की के रहने वाले थे, इधर आए, इधर स्कूल लामा इकबाल कॉलेज में पढ़ते थे, साथ में एक सरकार मौसम थे और ये दोनों इधर ही सरकार की खिदमत करते थे और झाड़ू देते थे, सफाई करते थे। इनको बाबा लाहौरी शाह मीर हुसैन से फैज़ हुआ है। वो उधर अभी वो पर्दा कर गए, उनको भी इधर से फैज़ हुआ है। वो उधर जेठी की थे, अभी उनका मज़ार बन गया हुआ है और एक अपने कमरे में बंद है। उनका नाम सरकार मौसम। माशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमने सरफराज भाई से कुछ गुफ्तगू की कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन यहाँ से आए हैं, उन्होंने बाबा जी की खिदमत की है और यहाँ से फैज़याब होकर दूर दराज बड़े सगीर व पाक व हिंद में जाकर वो दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं। तो अब चलते हैं दरबार शरीफ की जानिब। पीर लाहौरी शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कहने पर सियालकोट तशरीफ़ लाए और सियालकोट में आकर बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी दीन मतीन की खिदमत की है। यह दरबार शहर सियालकोट में वाक़या है। अब मैं दरबार शरीफ की जानब रवां दवा हूँ। ये बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमने बुज़ुर्गों से सुना कि ये बड़े ज़ाहरी शख्सियत हैं और इनके दर पर जो भी आता है अपनी नेक और दिली हाशे लेके जाता है।
میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی نیک خواہشوں کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا زمانے یا رسول اللہ، صدا گاتا رہوں تیرے ترانے یا رسول اللہ، مجھے تیری محبت کا سہارا جگ میں کافی ہے، زمانہ لاکھ بھی آئے ستانے یا رسول اللہ، صدا گاتا رہوں تیرے ترانے یا یہ شافی کی تمنا ہے، تیری گلیوں سے ہی گزرے جو آئیں یار میت کو اٹھانے یا رسول اللہ، جو آئیں یار میت کو اٹھانے یا رسول